नमस्कार। नक्षत्र ज्योतिष केंद्र के कालचक्र कार्यक्रम में आप सबका पुनः स्वागत है। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आचार्य जी से पूछते हैं कि आजकल जो विवाह में मांगलिक और नान मांगलिक का जो बेमेल विवाह हो जाता है उसका क्या कुप्रभाव पड़ता है विवाह पे। आचार्य जी। नमो राघवाय, नमस्कार। 2 हफ्तों बाद समय अभाव के कारण कोई नया ज्योतिष पे चर्चा नहीं हो पाया। आज पुनः हम श्री मनोज मिश्र जी के साथ ज्योतिष के कालचक्र कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आज हम आप सबके बीच बहुत ही गूढ़ विषय, जो समाज का एक पर्याय बना हुआ है, मंगला मांगलिक। सर्वप्रथम जिस भी जातक के कुंडली के लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल का अस्थायी निवास है या इस भाव में बैठा है, ऐसे जातकों का विवाह पहले तो काफ़ी विलंब होता है। कई बार कुंडली का मार्गदर्शन या अधूरी जानकारी या कुंडली न दिखाने के कारण राशि या पुकार नाम से विवाह कर देने के बाद जब जीवन में तमाम तरह की विकृतियां पैदा होती हैं तब हम कुंडली की तरफ विमुख होते हैं। जब स्थानीय ज्योतिषी कुंडली मिलाते हैं तब पता लगता है कि एक जातक मंगला है, दूसरा जातक मंगला नहीं है। ऐसे स्थिति में काफ़ी परेशानियां दोनों परिवारों को उठानी पड़ती है। तो सर्वप्रथम जिस जातक की कुंडली में मंगल दोष है, सर्वप्रथम हम प्रयास ये करें कि विवाह से पहले केवल राशि और पुकार के नाम से नहीं, अपितु जन्म कुंडली के मैच करने के बाद ही, चक्रों के मैच के बाद ही हम विवाह का प्रकरण आगे बढ़ाएं। यदि जातक के कुंडली में मंगल दोष है, मंगल लग्न चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में बैठा है, तो ऐसे स्थिति में दूसरी मांगलिक लड़की के साथ ही विवाह करने का प्रयास करें। यदि किसी कारणवश बहुत निकट परिस्थिति बन गई है या बहुत आगे हद तक आप बढ़ चुके हैं जहां से मुड़ के पीछे हटना मुश्किल हो गया है और दोनों जातक में से कोई एक मंगला है, ऐसे स्थिति में सर्वप्रथम जो जातक मंगला है उसके घर विवाह के उपरांत, विवाह के कुछ दिन पूर्व महामृत्युंजय का जप कराना नितांत आवश्यक है। क्योंकि मंगल का कुप्रभाव 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 7वें वर्ष तक विशेष प्रभावी होता है। अगर जो लग्न का मंगल एक व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति नहीं है तो सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है कि एक दोनों में से जातक बड़ा रोगी हो जाता है और संतान की प्राप्ति नहीं होती है। वहीं चतुर्थ भाव का मंगल है तो दोनों में आपसी तालमेल बिगड़ जाते हैं, पति पत्नी का एक साथ मेल ठीक से नहीं हो पाता है। 7वें स्थान का यदि मंगल है, एक जातक मंगला नहीं है तो आपसी तालमेल बिगड़ता है और आर्थिक स्थिति विवाह के तुरंत बाद बिगड़ने लगती है। यदि 8वें भाव का मंगल है तो जातक मंगला है और लड़की कन्या मांगलिक नहीं है तो कन्या उदर और रक्त संबंधी विशेष पीड़ा में जाती है। यदि वो नहीं हो रहा है तो संतान की प्राप्ति नहीं होगी, केवल कन्याओं की संख्या 3, 4, 5, 7 तक होती है। द्वादश स्थान का मंगला है एक जातक नहीं है, ऐसे स्थिति में आजीवन एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने रहते हैं, वह दरिद्रता का साथ कभी नहीं छोड़ता है। इसीलिए यदि विवाह के बाद पता लगता है कि एक जातक मंगला है या पूर्व पता लग जाता है उसके बावजूद भी विवाह हो जाता है तो ऐसे स्थिति में विवाह के या तो पहले नहीं तो तुरंत बाद महामृत्युंजय का जप और लगातार 3 प्रदोष को काशी विश्वनाथ का दर्शन पति पत्नी एक साथ करें, जिससे इसका प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है।
काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ साथ मार्कंडे धाम का दर्शन भी अवश्य करना नितांत है। अगर जो ऐसा नहीं करते हैं तो आपके साथ बड़ा एक समस्या आप मुँह बाए खड़ा रहेगा और आपको भारी समस्या के पथ से गुजरना पड़ेगा और लगातार गुजरना पड़ेगा। क्योंकि आज तक जितनी कुंडलियां देखी गई हैं जिसमें से एक जातक मंगला है, दूसरा जातक मंगला नहीं है, ऐसे में तमाम तरह की कठिनाइयां पैदा होती हैं और समय निकल जाने के पास ज्योतिष शास्त्र में उसका कोई उपाय नहीं है। दूसरा, यदि लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है, तो जो व्यक्ति मांगलिक नहीं है उसे मूंगा, देसी मूंगा रत्न 8.25 रत्ती से ऊपर स्वर्ण में कानी अंगुली के पास धारण करने से भी कुछ हद तक रिश्तों में सुधार होता है। दूसरा, जो जातक मंगला नहीं है लगातार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ 1 वर्ष तक करे, इससे भी काफ़ी राहत मिलता है। तो धर्म तो यही कहता है, शास्त्र यही कहता है कि हम शास्त्र जो बनी विधाएं जो बनी हैं उसका अवलोकन करें और गलती न करें। यदि जाने अनजाने में या किसी कारणवश गलती हो गई तो इसके जो उपाय हैं वो वर्ष के अंदर ही कर लेना उचित होगा। यदि आप नहीं करते हैं तो उसके उपरांत कोई भी उपाय करना रेत का महल खड़ा करने जैसा होगा और आप तमाम तरह के ज्योतिषियों के पास, विद्वानों के पास दौड़ेंगे, निरर्थक समय खर्च करेंगे, धन खर्च करेंगे, परंतु उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए विवाह के पहले कुंडली की विवेचना कराएं, ठीक से कुंडली का मिलान कराएं। यदि मांगलिक दोष उत्पन्न है तो मांगलिक दोष जातक का विवाह मंगला के साथ ही करें। आज अक्सर देखने को मिल रहा है कि कई बार प्रेम विवाह के चक्कर में मांगलिक या कुंडली की विवेचना कराते समय हम वामपंथी बन जाते हैं, धर्म को एक ताक पर रख देते हैं और देखने को मिलता है कि विवाह के 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष के बाद एक दूसरे के संबंध विच्छेदन हो जाता है। धर्म से परे होकर, धर्म क्या है? धर्म कोई संस्कृति नहीं है, हमारा कर्म ही धर्म है। यदि हम कर्म से विमुख होते हैं तो अधर्मी हो जाते हैं। कर्म के रास्ते पर, सत्य मार्ग पे प्रशस्त हैं। अगर जो हमारे ऋषियों के द्वारा बनाए हुए वैज्ञानिक विधाओं, ज्योतिष या धर्म विज्ञान विधाओं के मार्ग पे प्रशस्त होकर चलते हैं तो हमें परेशानियां तो होंगी, लेकिन उस परेशानी में जैसे नदी कश्ती के सहारे, नाव के सहारे पार कर जाते हैं, उसी तरह इन उपायों से उस समस्याओं का पार कर जाएंगे। आज मांगलिक विषय पर इतना ही। दूसरा बात, ये मास जो चल रहा है अगहन मास है, जिसको मार्गशीर्ष मास के नाम से जाना जाता है पंचांग में। अगहन मास जो है ये 12 महीना का राजा कहा जाता है, जनक होता है, पिता होता है। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन यदि चांद चंद्रमा का दर्शन करते हैं, चंद्रमा का दर्शन करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो 16 कलाओं को प्राप्त करने की विधा हमारे अंदर जागृत होती है, सप्तम कुंडली हमारी जागृत होती है। दूसरा, पूरे महीने तक जिस तरह कार्तिक मास में दीपदान करते हैं तुलसी के पास, वैसे ही पूरे अगहन मास में यदि भगवान शिव के समक्ष महिन्म स्तोत्र या शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं तो चंद्रमा हमारे जीवन में प्रकाश लेके आते हैं, शीतलता लेके आते हैं, आरोग्यता लेके आते हैं। मेरी शरीर की 9 कुंडलियों में से सप्तम कुंडली जागृत होती है, मन में हर्ष पैदा होता है, आकर्षण की स्थिति उत्पन्न होती है, हम जहाँ बैठते हैं तेज फैलता है। इसलिए अगहन मास में जो भी विद्वान हों, जो भी विद्यार्थी हों, शिव मंदिर जाकर के महिन्म स्तोत्र का पाठ, कुछ नहीं कर पाते हैं तो शिव चालीसा का ही पाठ करें, क्योंकि शिव के सर पे चंद्रमा का वास होता है और अगहन मास चंद्रमा को बहुत प्रिय होता है। क्योंकि अगहन मास न बहुत ठंडी होती है न बहुत गर्मी होती है, इसमें सामान्य शीतलता होती है और चंद्रमा के लिए बहुत ही पुण्यदायी है। आप अगहन मास के शुक्ल पक्ष के इस 15 दिन में शिव की पूजा मन से करें, आपको बहुत सारी ओज शक्तियाँ प्राप्त होंगी और आप सदमार्ग पे जाएंगे। आज इतना ही। पुनः हम अगले रविवार को
एक नए विषय और हाँ, आज के बाद हम ज्योतिष कालचक्र का एक कार्यक्रम चलाएंगे जिसमें 12 राशियों का राशिफल आपको हम सुनाएंगे। साप्ताहिकी, एक सप्ताह तक आपके राशि पे किन किन ग्रहों का प्रभाव रहेगा, किन किन ग्रहों का प्रभाव नहीं रहेगा, सोने और अनाज में कितनी मंदी रहेगी, कितनी तेजी रहेगी। तो अगले रविवार से हम प्रयास करेंगे कि ईश्वर हमारे मनोज जी को स्वस्थ रखें, हम भी इनके साथ स्वस्थ रहें, हमारे दर्शक भी स्वस्थ रहें, ताकि आप सबके बीच हम एक नई योजना लेके प्रस्तुत हों जिसमें आप अपने आप को सही रास्ते पे मार्गदर्शित कर सकते हैं, मार्ग प्रशस्त कर सकें, ताकि आपके जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न न हो। नमो राघवाय, नमस्कार। मैं चाहूँगा कि आप लोग स्वस्थ रहें, आरोग्य रहें, अपनी मंगल कामना के साथ अपने नई नई योजना बनाते रहें। नमस्कार। नमस्कार।